सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपसे ही हमको प्रेरणा मिलेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। और ये चैप्टर गाइस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो पेशेंस बना के रखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। If we plot x on the horizontal axis and y on the vertical axis, then the slope क्या होगा इंडिफरेंस कर्व में। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को शायद पता हो कि नहीं हो। देखिए, इसमें तो इतना लॉन्ग करके समझना नहीं है, तो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा आपको। अगर आपको लॉन्ग में बढ़िया से पढ़ना है तो आप मेरे पास ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, वो सब तो आपको दिख ही रहा होगा। प्रमोशन नहीं करना चाहता, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व का मतलब है जब हम दोनों गुड्स के बीच में कंपेयर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए टी और कॉफ़ी में कंपेयर किया, कार पेट्रोल में कंपेयर किया, तो ये सब क्या है, इनडिफरेंस कर्व में शो करता है। तो उसका ही फॉर्मूला बोला है, क्या होगा, एम यू एक्स बाई द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। तो इसको अगर डिटेल्स में समझना है तो आपको भाई ट्यूशन ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले पहले की पॉइंट्स और भी ज़्यादा डिस्कस कर सकूं। उसके बाद, इफ टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स द इंडिफरेंस कर्व इज, अगर बोला है दोनों गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे कि मैंने आपको पिछले दिन समझाया था शॉर्ट में। कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे चाय और चीनी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि कार और पेट्रोल ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब आप अधूरे हो तो आप कॉम्प्लीमेंटरी हो, जब आप अधूरे नहीं हो तो सब्स्टिट्यूट हो। उसके बाद तो उसमें कर्व क्या होगा, जब आप दोनों के बिना अधूरे हो तो आपका जिंदगी का क्या लगेगा, एल लग जाएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, अगर अधूरे हो तो आपका जिंदगी का एल लग जाएगा, मतलब एल शेप्ड। और उसको हम राइट एंगल भी बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरा वाला, इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर डिफरेंस कर्व विल बी, अगर बोला है दोनों ही गुड्स अपना एकदम मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब मान लीजिए आपका टी और कॉफ़ी, अगर टी का दाम बढ़ जाएगा तो आप कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, कॉफ़ी का दाम बढ़ जाएगा तो आप चाय ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो ऐसे ही बोला तो क्या होगा, तब तब डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये तो देख के समझ में आ जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद, इफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस एट द सेम रेट, हाउ विल द बजट लाइन चेंज। तो बोला है, मान लीजिए आपका इनकम भी इंक्रीज हो गया और जो गुड्स आप खरीदते थे उसका भी इंक्रीज हो गया, तो अब आप क्या खरीदेंगे, तो क्या होगा, सेम ही रहेगा यूटिलाइज। अगर आपका इनकम बढ़ जाता और प्राइस सेम रहता तो आप ज़्यादा खरीदते। लेकिन बोला है कि प्राइस भी बढ़ गया और आपका इनकम भी बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे, आप तो आप क्या करेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन द बजट लाइन। तो आप जो खरीदते थे वही खरीदते रहेंगे। उसके बाद, राइट डाउन द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर इन डिफरेंट कर्व एनालिसिस। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो वो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई। ये तो भाई जो लोग मेरे से ट्यूशन ले रहे हैं उसको अच्छा आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बोर्ड पे लिख के आपको अच्छे से समझाया होगा। तो हो ना, तो कमेंट करो। उसके बाद 6, क्योंकि इसमें देखिए इतना मतलब मैं इतना लार्ज करके तो आपको नहीं समझा सकता ना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो इसको मैं शॉर्ट में जितना हो सके उतना कंपाइल करने की कोशिश करूँ, और अगर टाइम बचा तो और भी ज़्यादा देख लेंगे। उसके बाद 6, इफ़ गुड एक्स इज मेजर्ड ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वाई इज वर्टिकल एक्सिस, तो क्या होगा, तो क्या वर्टिकल मतलब क्या, नेगेटिव में जा रहा है, हॉरिजेंटल मतलब क्या, कांस्टेंट है मतलब पॉजिटिव में है। तो क्या होगा, पी एक्स बाई माइनस पी वाई। उसके बाद इसमें से बोला है कौन सा करेक्ट करेक्ट है इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें से करेक्ट इक्वेशन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इक्वल्स टू प्राइस माइनस इनकम, ठीक है। प्राइस से जब इनकम माइनस करेंगे तो इनकम माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या है, इफेक्ट क्या है। उसके बाद, इफ़ पी सी सी इज़ अ हॉरिजेंटल देन द वैल्यू ऑफ ई पी इज, तो बोला है अगर प्राइस कंजम्पशन कर्व अगर ये ऐसे हॉरिजेंटल चल रहा है, ठीक है, ऐसा हॉरिजेंटल है, तो वो क्या होगा, मतलब मैं थोड़ा सा डिटेल्स दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। इतना तो नहीं हो सकता लेकिन जितना हो सकता है, ये ऐसे कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। चेंज नहीं आ रहा मतलब ज़ीरो होगा, समझे ना। कुछ चेंज नहीं हो रहा तो मतलब ज़ीरो ही होगा ना। तो ये हुआ। इसके बाद 9 में आइए, फ्रॉम पी सी सी ऑफ द कंज्यूमर हुई में डेराइव, तो हम क्या जान सकते हैं, डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर। प्राइस कंजम्पशन कर्व से हमको क्या पता चलता है, कंज्यूमर का डिमांड क्या है, तो वही होगा डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर। अब बोला है फ्रॉम आईसीसी कर्व, अगर आईसीसी कर्व का मतलब है इनकम कर्व, ठीक है। इनकम कर्व
कहाँ से आता है? इनकम डिमांड कर्व से। क्या इनकम है क्या डिमांड है, इसकी वजह से होगा इनकम डिमांड कर्व। भाई बहुत इजी है, अगर आप पहले से पढ़े होगे तो कर पाओगे, नहीं पढ़े तो नहीं कर पाओगे। अगर आप अभी तक कहीं पे ट्यूशन नहीं ज्वाइन किए हैं तो मेरे पास ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स है बहुत कम प्राइस में। उसके बाद आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को, फिर भी एक बार नंबर लिख के दिखा देता हूँ। 8910475400, 8910475400, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। और चाहिए तो आप एड्रेस में भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस तो आपको पहले ही शो कर रहा होगा, लिख दूँ क्या? ठीक है, थोड़ा एक लिख देता हूँ। 48 राघव घोष लेन, कोलकाता 85, ठीक है। 48 राखल घोष लेन, कोलकाता 85, ठीक है, नियर नरकलडांगा हाई स्कूल। उसके बाद आइए, एंजल कर्व का मतलब क्या? इनकम डिमांड कर्व, यही तो आपको पता ही होगा। उसके बाद इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस द वॉल्यूम ऑफ कंज्यूमर सप्लाई विल, अगर बोला है कोई भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंज्यूमर क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस फॉल होगा। अब बहुत लोगों को कंज्यूमर सरप्लस के बारे में मालूम नहीं होगा, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या चीज़ है? कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है, मान लीजिए आपने मान के गया कि आज 5 स्टार 5 रुपए का मिलेगा, ठीक है, यह मान के गए, लेकिन जब मार्केट में गए तो 5 स्टार आपको 4 रुपए में मिला, तो 5 - 4 हुआ 1, वो जो 1 जो रुपए आपको देना नहीं पड़ा उसको ही बोलता है कंज्यूमर सरप्लस। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर क्या सिचुएशन दिया है कि कमोडिटी राइज हो गया, मतलब 5 रुपए आप पकड़ के गए थे कि 5 रुपए लगेगा 5 स्टार खरीदने में, लेकिन आपको देना कितना पड़ा? 6 रुपए, तो डिफरेंस आया 1 रुपए, मतलब -1, आपको 1 रुपया ज़्यादा देना पड़ा। तो इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर फॉल होगा। क्या होगा? फॉल होगा। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में, ये तो बहुत ही आसान आसान से मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन में। इन केस ऑफ द यूनिट इलास्टिक डिमांड एक्सपेंडिचर और आउटले ऑफ द कंज्यूमर क्या होगा? यूनिट इलास्टिक में क्या होगा? डिमांड सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि इक्वल्स टू 1 होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था। उसके बाद 14 में, इफ सी इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर एंड इफ गुड एक्स इज मेजर ऑन द हॉरिजॉन्टल, और फिर से सेम क्वेश्चन, एक्स ऊपर वाई नीचे, तो क्या होगा? पी एक्स वाई बाई पी वाई। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी हैज़ बीन डेवलप बाई, किसने डेवलप किया था मार्जिनल यूटिलिटी को? देखो इकोनॉमिक्स में तो आपको पता ही है कौन होगा? अल्फ्रेड मार्शल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद द प्रोपोनेंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व थ्योरी किसने दिया था? तो ये तो आपको याद ही होगा किसने दिया था। तो ये आंसर होगा, कहाँ गया? जे आर हिक्स। ओके, विच वन इज द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर? तो कंज्यूमर का बजट लाइन कौन सा है? पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई इक्वल्स टू मार्जिनल। क्यों होगा ये? क्योंकि पी एक्स मतलब प्राइस है और इसका मतलब है क्या? इसका मतलब आपका है क्वांटिटी। उसके बाद इफ द आईसीसी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, अगर इनकम डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो उससे हमको क्या पता चलता है? और एक्स बोला है कि हॉरिजेंटल में है, मतलब ये मान लीजिए एक्स का डिमांड है, ये मान लीजिए वाई का है। एक्स का बोला है कांस्टेंट है, लेकिन वाई का मतलब यहाँ पर ये जो है ये एक्स का है, लेकिन आईसीसी कर्व जो है वो नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या? वाई का डिमांड फॉल हो रहा है, तो वो फॉल क्यों होगा? जब वो इन्फीरियर गुड्स होगा, ठीक है। अब आपको बहुत लोगों में सवाल आता है इन्फीरियर गुड्स क्या है? इन्फीरियर गुड्स का मतलब ब्राउन राइस, मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया, अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाइए, चैप्टर 3 में देखिए, इसको मैंने अच्छे से समझाया था। इन्फीरियर गुड्स का मतलब है जब आपके खाने के लांदे पड़े वंदे पड़े हुए हैं, लेकिन आपको कुछ भी खाना है कैसे भी करके, तो आप खराब खाना हो कुछ भी हो खरीदते जाओगे। लेकिन जब आपका इनकम राइज होगा तो क्या आप खराब खाना खरीदोगे? बोलो, क्या अपने परिवार के लिए खराब खाना खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। क्या करोगे? अच्छा खाना खरीदोगे। तो उसका डिमांड क्या होगा? खराब खाने का डिमांड फॉल हो गया। उसके बाद फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व कैन वी गेट द डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर? तो कंज्यूमर का डिमांड कर्व कैसे पता चलेगा? बहुत ईजी गाइस, प्राइस कंजम्पशन कर्व से। उसके बाद अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द कंज्यूमर इफ द इज इनकम राइजेस? अगर इनकम ज़्यादा हो गया तो कंज्यूमर कर्व क्या होगा? हाई इंडिफरेंस कर्व होगा, आप ज़्यादा ज़्यादा माल खरीदोगे। उसके बाद कौन सा बोला है? प्राइस इफेक्ट के बारे में ट्रू है, तो प्राइस इफेक्ट क्या होगा? सब्सटीट्यूशन प्लस इनकम इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस हैज़ बीन गिवन बाई, तो कंज्यूमर सरप्लस का किसने दिया था कॉन्सेप्ट? अल्फ्रेड मार्शल ने। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल मेथड किसने बोला था? हिक्स ने बोला था, जे आर हिक्स। ओके, उसके बाद इसमें से कौन सा करेक्ट है? प्राइस कंजम्पशन कर्व इज द डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर, ये करेक्ट है। उसके बाद सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ मेजर इज द इफेक्ट ऑफ, तो क्या है? चेंज प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, ये तो आसान है।
विच वन इज द नॉट करेक्ट? तो इंडिफरेंस कर्व आर कॉनकेव टू ओरिजिन, ये कॉनकेव टू ओरिजिन, ये बिल्कुल झूठ बात है, नहीं होता। यूटिलिटी थ्योरी किसने दिया था? अल्फ्रेड ने। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल। उसके बाद आपका करेक्ट कौन सा है? वो पहले ही बोला था, प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद यूटिलिटी ऑब्टेन बाय कंज्यूमिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड, कोई भी चीज़ आप कंज्यूम करके जब सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटी यूटिलिटी इंक्रीज हो तो क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी, आपने कितना कंज्यूम किया। उसके बाद एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड, जब आप एक एडिशनल कंज्यूम करते हो तो क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। और ये थोड़ा सा ना चेंज कर लीजिएगा, जब यूटिलिटी होता है बाई कंज्यूमिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ, एक सर्टेन अमाउंट तक जब ले लेते हो तो वो क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं उसमें से आपने कितना किया, मतलब टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी ऑफ दैट अमाउंट, इसमें ये आंसर होगा, ये आंसर गलत दिया हुआ है। उसके बाद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज द कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी हिज टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग। मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का मतलब ही ये है कि इंक्रीज हो रहा है लेकिन गिरते गिरते, मतलब ऐसे ऐसे करके आप इंक्रीज होते जा रहे हो। ठीक है। The law of diminishing marginal states that as consumer increases the consumption of a commodity, its marginal utility will तो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट होल्ड, क्या होल्ड नहीं करता? गुड्स किसने कंज्यूम किया, किस वक्त कंज्यूम किया, ये मैटर नहीं करता। यूटिलिटी थ्योरम का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस होता है। डिफरेंस बिटवीन जब टोटल यूटिलिटी माइनस अगर टोटल यूटिलिटी ऑप्टेन माइनस टोटल यूटिलिटी सेक्रीफाइस करोगे तो क्या आएगा? नेट यूटिलिटी आएगा। ये तो आसान है गाइस, बहुत अच्छे से मैंने कोचिंग में एक वर्ड पकड़ के समझाया था। मैं अभी यहाँ पर इतना मतलब लेंदी तरीके से नहीं समझा सकता हूँ। उसके बाद विच वन इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ अ मार्शल थ्योरी, तो कौन सा एजम्पशन नहीं है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर नहीं है। उसके बाद इन मार्शल यूटिलिटी थ्योरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट। उसके बाद कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले ही बोला था, एक्चुअल प्राइस जो होगा। उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड प्राइस, 6 रुपये का आपको 5 रुपये में चाहिए, याद कीजिए, याद कीजिए। उसके बाद विच वन इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ अ मार्शलियन यूटिलिटी थ्योरी, यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो ये एजम्पशन नहीं है मार्शलियन थ्योरी का। उसके बाद मार्शल यूटिलिटी थ्योरी कैन एक्सप्लेन केसेस ऑफ बोथ सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दोनों का ही केस वो बोल सकता है। उसके बाद along an indifference curve यूटिलिटी लेवल इज कांस्टेंट। ठीक है, यूटिलिटी लेवल कांस्टेंट रहता है इंडिफरेंस कर्व में। अच्छा, इंडिफरेंस में आप डिस्क्राइब क्या करता है? इनकम और एक्सपेंडिचर कंज्यूमर का बोलता है। नो सैटिस्फैक्टरी क्या होगा? ये ऑल ऑफ द एबव होगा। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है, कंज्यूमर मोर ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है और कंज्यूमर को हम ओवर सप्लाई नहीं करते, जितना चाहिए उतना ही देते हैं। उसके बाद द फुल नेम ऑफ द एमआरएस क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अच्छा, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस बिटवीन द मार्जिनल सब्सटीट्यूशन इज टू गुड एम्प्लाइज टू गुड्स आर, तो क्या होता है? परफेक्ट, दोनों दोनों का परफेक्ट सब्सटीट्यूट होता है। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कौन सा नहीं है? तो वह एजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी फंक्शन, ये एजम्पशन नहीं है। उसके बाद विच वन ऑफ द एजम्पशन यूटिलिटी थ्योरी ऑफ मार्शल, तो एजम्पशन कौन सा यूटिलिटी थ्योरी ऑफ मार्शल का? एजम्पशन ऑफ द डिमिनिशिंग एमआरएस। ओके, उसके बाद डिमिनिशिंग एमआरएस इम्प्लाइज द डिफरेंस कर्व्स टू कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, मतलब डिमिनिशिंग जब होगा तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा इंडिफरेंस कर्व में। उसके बाद विच वन इज नॉट अ एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये एजम्पशन नहीं है इंडिफरेंस कर्व में, मनी मैटर ही नहीं करता इसमें। इसमें हम दोनों गुड्स को सिर्फ कंपेयर करते हैं। उसके बाद इन डिफरेंस कर्व थ्योरी एमआरएस इज एज्यूम टू बी इंक्रीज, तो इंडिफरेंस कर्व में हम एमआरएस को एज्यूम करते हैं कि इंक्रीज हो जाए। तो गाइस आज हम इतना तक वीडियो रखेंगे, 51 से हम कल शुरू करेंगे। आज थोड़ा मेरा और एक बैच का भी मतलब क्लासेस है, तो पार्ट 2 में ये हम कवर करेंगे। और उसके बाद तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी परेशानी आ रहा होगा तो आप मेरे एक बार फिर से लिख रहा हूँ नंबर, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कॉल करेंगे शायद मैं उठाऊँ नहीं उठाऊँ, क्योंकि बहुत कॉल आते रहते हैं। ठीक है, और अगर आपको आके ट्यूशन ज्वाइन करना है तो 48, इतना नहीं लिख पा रहा हूँ, 48 राखल घोसलेन, वो आपको शायद दिख भी रहा होगा। तो आइए मिलेंगे, और ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको फ़ीस पूछ रहे थे कोई लोग, तो मैं फ़ीस बोल देता हूँ आपको। अगर आप मेरे से ऑनलाइन क्लास लेते हैं
तो पूरा सेमिस्टर का मतलब ये पूरा 6 मंथ का जो सेमिस्टर है, एक सेमिस्टर का टोटल फीस 1000 होता है, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो। ये वन टाइम है, ठीक है। वन टाइम फीस आपका 1000 रहेगा अगर आप मेरे से ऑनलाइन क्लास करते हैं तो। और अगर आप आके यहाँ पर पढ़ते हैं तो 1000 पर मंथ रहेगा। तो इस दोनों में फ़ायदा क्या होगा, अगर आप आके पढ़ेंगे तो आप डेली टेस्ट दे पाएंगे, और मैं 3 डेज क्लास कराता हूँ, ठीक है। और 1000 वन टाइम में क्या होगा, मैं आपको सम्स देता रहूँगा, आपको सॉल्व करना होगा, 1:1 सेशंस कभी कभी कवरा कवेरा होगा, लेकिन इसमें क्या है, आप डेली मेरे से इंटरेक्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इसके बाद वाला पार्ट मैं कोशिश करूँगा शाम तक अपलोड कर दूँ, या फिर कल तक मैं अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।